बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रोफेसर बिलाल वाजिद है और मैं कॉमर्स मेंटोर हूँ। आज की क्लास में, आज की वीडियो लेक्चर में हम जो डेफिनेशन को डिस्कस करने लगे हैं वो है बिजनेस। बिजनेस को हमने अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ा, बिजनेस की डेफिनेशन को, और बिजनेस की डेफिनेशन को हमने I2B इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर भी पढ़ा हुआ है। लेकिन आज जो हम बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 किस चीज को बिजनेस कहता है और किस किस चीज को बिजनेस के स्कोप के अंदर लेकर आता है। जो डेफिनेशन अकाउंटिंग देती है और जो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन टू बिजनेस I2B देती है, इनकम टैक्स भी उसी डेफिनेशन को लेकर चलता है। बस वो उस डेफिनेशन को मजीद एलैबोरेट करता है, मजीद एक्सप्लेन करता है कि उसको, उसके स्कोप को मजीद डिफाइन करता है। ठीक है, तो हम पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसको समझेंगे और दोबारा डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, एक एक लफ्ज पे कोशिश करेंगे हम इसको बड़े इजी वर्डिंग के अंदर समझें। एक दफा हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और दोबारा डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो दोबारा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हमें बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 2 सबसेक्शन 10 वो डिफाइन करता है बिजनेस को कि बिजनेस क्या होता है। कहता है जी, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड। बिजनेस के अंदर शामिल है ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन और एडवेंचर। सबसे पहले बिजनेस के अंदर क्या क्या शामिल है। सबसे पहले नंबर 1 ट्रेड, नंबर 2 कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन और एडवेंचर। ये 5-6 चीजें जो हैं वो कहता है कि ये आपके बिजनेस की डेफिनेशन में आती हैं। अब हम पहले इनको समझेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले देखेंगे ट्रेड क्या होता है, फिर देखेंगे कॉमर्स क्या होती है, उसके बाद देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, फिर हम देखेंगे प्रोफेशन क्या होता है, फिर हम देखेंगे वोकेशन क्या होता है और फिर हम देखेंगे एडवेंचर क्या होता है। ठीक है, तो इसको दोबारा पढ़ रहा हूं। कहते हैं जी, बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर एंड एडवेंचर और कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड। इसको जरा बाद में एलैबोरेट करेंगे कि कंसर्न क्या क्या मतलब होता है। कंसर्न इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन और वोकेशन, बट इट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। ये लाइन, इस लाइन पे आपने गौर करना है, बट इट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिजनेस की डेफिनेशन में एम्प्लॉयमेंट शामिल नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जहां पे भी आप एज एन एम्प्लॉय नौकरी कर रहे हैं, जहां से आपको सैलरी मिल रही है, फिक्स रेमुनरेशन मिल रहा है, वो चीज बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो बिजनेस के अंदर ट्रेड आता है, कॉमर्स आता है, मैन्युफैक्चरिंग आता है, प्रोफेशन आता है, वोकेशन आता है, एडवेंचर आता है, बट इट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इसमें एम्प्लॉयमेंट शामिल नहीं है। अब ये जो डेफिनेशन में सारे लफ्ज आए हैं ना, इनको ये इनमें से अक्सर हमने पहले सुने हुए हैं और अक्सर हमें पहले पता है कि क्या होते हैं। दोबारा इनको देखते हैं। सबसे पहले ट्रेड। ट्रेड का सिंपल मतलब क्या है? चीजों को खरीदना और चीजों को बेचना। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है और ना ही आप लोगों ने इससे ज्यादा समझना है। हाँ, बाकी जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे पेपर के दौरान, तो इसमें आप 1 से 2 लाइनें खुद से लिखेंगे कि ट्रेड में क्या क्या चीजें शामिल हैं। ट्रेड में शामिल है बाइंग ऑफ गुड्स और ट्रेड के अंदर शामिल है सेलिंग ऑफ गुड्स। ट्रेडर क्या करता है? बनी बनाई चीज को उठाता है। जैसे मैंने जिस शॉप से ये मार्कर खरीदा, उसने क्या किया? उसने मार्केट से ये मार्कर उठाया और मुझे बेच दिया। बनी बनाई चीज को खरीदा और बनी बनाई चीज को बेच दिया। तो जब आप किसी फिनिश गुड को खरीद के उसमें कोई चेंजिंग किए बगैर उसको ऐसे ही आगे बेच देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग या ट्रेड। तो ट्रेड का क्या मतलब हुआ? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। चीजों को खरीदा और चीजों को बेच दिया, उनमें कोई फिजिकल चेंज आपने नॉर्मली नहीं किया। सेकंड चीज हमारे पास है कॉमर्स। ट्रेड हो गया, बाइंग एंड सेलिंग खत्म। कॉमर्स, एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट द ट्रेड। वो तमाम फैसिलिटीज जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं, चीज के बनने से लेकर उससे पहले से भी शुरू होती हैं और अल्टीमेट कंज्यूमर तक जाने तक जितनी भी चीजें आपको फैसिलिटेट करते हैं। जैसे बैंक आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, तो आप रॉ मटेरियल खरीद के उसको बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं, पैकिंग है, वेयर हाउसिंग है, इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है। ये सब क्या कर रही हैं? ये सब फैसिलिटेट कर रही हैं कि प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो ये तमाम एक्टिविटीज जो ट्रेड को फैसिलिटेट करती हैं, ये क्या कहलाती हैं? कॉमर्स कहलाती हैं। ठीक है,
तो इनसे भी जो जो प्रॉफिट कमा रहा है वो उसकी बिजनेस की डेफिनेशन में आएगा। नंबर 3 मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर आपको पता है ये एक वैल्यू एडिंग प्रोसेस है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है? वैल्यू एडिंग प्रोसेस है, ठीक है। जिस तरह लकड़ी से चेयर बना देना, तो सिंपली हम क्या कहते हैं, जब भी आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हो, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसमें आप चीजों के अंदर वैल्यू ऐड कर देते हो। मेरे लिए लकड़ी की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन चेयर की वैल्यू है। मेरे लिए लोहे की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन पंखे की वैल्यू है। मेरे लिए प्लास्टिक की वैल्यू नहीं थी, लेकिन इस मार्कर की वैल्यू है। तो जब भी आप चीजों के अंदर वैल्यू एडिशन करते हो, रॉ मटेरियल से उसको लेकर जाते हो, कन्वर्ट करते हो, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। जब भी आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो और उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हो, तो उसे हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, यानी सनद उर्दू में कहते हैं। उसके बाद है प्रोफेशन। प्रोफेशन में हम यूज करते हैं इंटेलेक्चुअल स्किल्स को। प्रोफेशन में हम अपनी जो दिमागी सलाहियत होती है उसे यूज करते हैं, जैसे लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं। ये सारे के सारे का जो इन सब की जो खिदमात हैं वो प्रोफेशन के जुमरे में आती हैं। उसके बाद हमारे पास है वोकेशन। अच्छा, वोकेशन के बारे में कुछ बुक्स ने प्रोफेशन और वोकेशन को इकट्ठा लिखा हुआ है, कुछ बुक्स ने प्रोफेशन और वोकेशन को अलग अलग डिफाइन किया है, तो हम यहाँ पे अलग ही डिफाइन कर रहे हैं। वोकेशन क्या होती है? यूजिंग मैनुअल स्किल्स। मैनुअल स्किल्स जिसमें आपको औजार चलाना आता है, ठीक है। आप कोई मैनुअल स्किल्स हैं आपके पास, जैसे मोची है, कोबलर। मोची वाला काम मैं तो नहीं कर सकता, इसका मतलब उसके पास कुछ स्किल्स हैं। इसी तरह कारपेंटर है, ठीक है, ये जो फर्नीचर से सामान बनाते हैं, इसका मतलब है उसके पास कुछ स्किल्स हैं कि वो काम कर रहा है, मैं तो नहीं कर सकता वो काम। इसी तरह इलेक्ट्रिशियन है, वेल्डर है, इन सब के पास स्किल्स हैं, लेकिन ये सारी की सारी मैनुअल स्किल्स हैं, ठीक है। तो जो भी काम आप मैनुअल स्किल्स को यूज करके करते हो उसे हम वोकेशन के जुमरे में लाते हैं। और उसके बाद है एडवेंचर। अच्छा, एडवेंचर की कोई एग्जांपल किताब के अंदर अभी तक गिवन नहीं है। एग्जांपल की हम पे डिक्शनरी मीनिंग पे जाते हैं। डिक्शनरी मीनिंग एडवेंचर का ये कहता है कि एडवेंचर से मुराद कोई भी ऐसा काम जो आप शुरू करते हो इस उम्मीद में कि इसमें प्रॉफिट होगा, तो इसको हम एडवेंचर कहते हैं, ठीक है। तो उसने जो बुक में डेफिनेशन दी हुई है एडवेंचर की, एनी ट्रांजैक्शन दैट इन्वॉल्व्स अ हिंट ऑफ ट्रेड, जिसमें थोड़ा सा भी हिंट मिल जाए ट्रेड का, वो एडवेंचर है। आमतौर पे जो एग्जांपल मुझे इसकी समझ आती है वो गैम्बलिंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन खैर दो ये लीगल नहीं है। लेकिन एडवेंचर की कोई बुक एग्जांपल बुक में मौजूद नहीं है, तो जो मुझे समझ आई वो मैंने आपको बताई है। आप चाहे तो उसको लिखें, चाहे तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो ये चीजें हो गई ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन और एडवेंचर, ठीक है। इसको दोबारा पढ़े। कहता है जी, बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस में शामिल है ट्रेड। अब आपको पता है ट्रेड क्या होता है। कॉमर्स, आपको पता है कॉमर्स क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग, आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। उसके बाद प्रोफेशन, आपको पता है प्रोफेशन क्या होता है। वोकेशन और एडवेंचर, ये 6 चीजें आपके बिजनेस में आती हैं। उसके बाद कहता है जी, और कंसर्न। कंसर्न क्या होती है? कंसर्न कहते हैं किसी इदारे को। कंसर्न किसे कहते हैं? किसी इदारे को। अब वो इदारा, यहां पे मैंने कंसर्न की भी डेफिनेशन लिखी है, एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन हैव। अगर किसी इदारे के अंदर एक प्रॉपर मैनेजमेंट का सिस्टम है, यानी कि जैसे हमारे बैंक में होता है ना, ये ब्रांच मैनेजर हैं, ये हमारे ऑपरेशन मैनेजर हैं, और उसके बाद नीचे सारी हायरार्की फॉलो करती है एक ब्रांच में। तो अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर मैनेजमेंट का एक हायरार्की का सिस्टम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंसर्न। उर्दू में आप इसे कह लें कोई भी इदारा, मुनज्जम इदारा, ठीक है। तो और कंसर्न या कोई भी ऐसा इदारा इन नेचर ऑफ ट्रेड, जिसका कोई ना कोई ताल्लुक हो या जिसकी ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब इसकी मिसाल जो हमारी हो सकती है किसी भी कंसर्न की, वो हो सकती है एप्टमा। जैसे ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है ना, एप्टमा। अब डेफिनेटली उसके मेंबर्स हैं, वो मेंबर उनको फीस देते हैं, वो फीस कहाँ जाएगी? वो उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही कंसीडर होगी, ठीक है। तो कंसर्न का मतलब है इदारा। इदारे में एक ही मिसाल आप रखें एप्टमा की, कि एप्टमा जो है ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी कह सकते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी तो मेंबर होते हैं ना, उसको फीस देते हैं, ठीक है। तो वो फीस किस खाते में जानी है? तो खैर, कोई भी कंसर्न हो, कंसर्न का मतलब है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें प्रॉपर मैनेजरियल सिस्टम हो, एक हायरार्की हो। इन नेचर ऑफ ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन और वोकेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी इदारा है जिसका ताल्लुक किसी ना किसी तरह
जिसकी ट्रांजैक्शन किसी ना किसी तरह ट्रेड या कॉमर्स से रेलिवेंट हो जाती है, वो भी बिजनेस की डेफिनेशन में ही आएगा। ठीक है, तो अब दोबारा पढ़ते हैं बिजनेस की डेफिनेशन को। टैक्स वाले कहते हैं बिजनेस क्या है? एनी ट्रेड, कोई भी ट्रेड, कॉमर्स, कोई भी कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर। ठीक हो गया। और कंसर्न या कोई भी इदारा जिसका ताल्लुक किसी तरह भी निकल आए, किसके साथ? ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोफेशन, वोकेशन और कंसर्न के साथ। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? बिजनेस। बट इट डज नॉट इंक्लूड एम्प्लॉयमेंट, इसमें नौकरी शामिल नहीं है। जहां पे आप फिक्स रेमुनरेशन के लिए काम करते हो वो इसमें शामिल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो गई बिजनेस की डेफिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में से है। मैंने आपसे कहा था कि मैं पहले वही डेफिनेशन कवर करूंगा जो पेपर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। तरीकाकार फिर वही है, एक दफ़ा आपने बुक से पढ़नी है, फिर आपने वीडियो देखनी है, फिर आपने बुक से पढ़नी है और फिर आपने खुद से लिखनी है। इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत अच्छे से अज़बर हो जाएगी। अगर फिर भी इसमें आपको कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है +92 321 4182063। अगर आपको इस लेक्चर की समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।